नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको शांति और खुशी की ओर ले जा सकती है। इस किताब का नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मॉन्क यानी साधु के तौर पर बिताया और फिर उस अनुभव को दुनिया के साथ शेयर किया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जय शेट्टी कौन है। जय एक ऐसे शख्स हैं जो पहले लंदन में एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें एक साधु के लेक्चर में ले गए और वहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। उस लेक्चर ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने फैसला किया कि वो साधु बनना चाहते हैं। वो भारत आए, 3 साल तक मौन की जिंदगी जी और फिर वापस लौटकर उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने का फैसला किया। थिंक लाइक ए मॉन्क उसी अनुभव का निचोड़ है जिसमें वो हमें बताते हैं कि मॉन्क की तरह सोचकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉन्क की तरह सोचना मतलब क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जय कहते हैं कि मॉन्क की तरह सोचना मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढना और उन चीजों से दूर रहना जो हमें परेशान करती हैं। ये किताब 3 बड़े हिस्सों में बनती है। पहला है लेट गो, दूसरा है ग्रो और तीसरा है गिव। इन तीनों हिस्सों में जय हमें एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सके। चलिए पहले हिस्से लेट गो की बात करते हैं। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी से नकारात्मक चीजों को छोड़ना होगा। जय कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, जैसे गुस्सा, जलन, डर और वो सारी चीजें जो हमें दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करती हैं। वो एक कहानी शेयर करते हैं अपने मॉन्क दिनों की। एक बार उनके गुरु ने उनसे कहा कि एक गिलास पानी में नमक डालो और पीकर बताओ कैसा लगता है। जय ने ऐसा किया और कहा कि स्वाद खराब है। फिर गुरु ने कहा कि वही नमक एक झील में डाल दो और फिर उसका पानी पीकर बताओ। जय ने ऐसा किया और स्वाद में कोई फर्क नहीं लगा। इसका मतलब गुरु ने समझाया कि नमक वही है, लेकिन अगर हमारा दिमाग छोटा गिलास है तो वो नमक हमें परेशान करेगा, और अगर हम अपने दिमाग को झील जितना बड़ा कर लें तो वही नमक हमें परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। हमें उन चीजों को छोड़ना है जो जरूरी नहीं है। जय कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि जरूरी हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ हमें तनाव देती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर हर वक्त स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश होना। वो कहते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज को समझना होगा। हमें ये पूछना होगा कि हमारी जिंदगी में क्या सचमुच मायने रखता है। क्या वो नई गाड़ी, बड़ा घर या फिर वो शांति और प्यार जो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इंटेंशन यानी इरादों की। जय कहते हैं कि हमें हर काम के पीछे का इरादा देखना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं या सचमुच उससे हमें खुशी मिलती है? वो एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, अगर कोई काम करने के बाद आपको उसका क्रेडिट न मिले तो क्या आप फिर भी वो काम करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो वो काम आपके लिए सही है। अगर जवाब ना है तो शायद आपको अपने इरादों को फिर से चेक करना चाहिए। अब आते हैं किताब के दूसरे हिस्से ग्रो पर। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, खुद को बेहतर बनाना है। जय कहते हैं कि मॉन्क की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। वो हर दिन एक रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, अपने काम को पूरी लगन से करना। जय कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक रूटीन बनाना चाहिए। वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप हर दिन सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें तो आपका दिमाग कितना शांत और फोकस्ड हो सकता है। मेडिटेशन की बात करें तो जय हमें बहुत आसान तरीके बताते हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब घंटों बैठकर कुछ न करना नहीं है। ये बस अपने दिमाग को शांत करने का तरीका है। आप बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। 5 मिनट के लिए भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फर्क दिखेगा। वो कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को बेहतर समझ पाते हैं।
और ये मकसद ढूंढना बहुत जरूरी है। जय कहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद वही होना चाहिए जो हमें सुकून दे, जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। एक और बड़ी बात जो जय इस हिस्से में सिखाते हैं वो है अपने ईगो को कंट्रोल करना। ईगो यानी अहंकार। वो कहते हैं कि हमारा ईगो हमें बहुत बार गलत रास्ते पर ले जाता है। हम सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मॉन्क की जिंदगी में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। जय एक कहानी बताते हैं कि एक बार उनके गुरु ने उन्हें एक कमरे को साफ करने को कहा। जय को लगा कि ये काम उनके लिए नहीं है, वो तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने वो काम पूरा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हर काम में एक सीख होती है। छोटे काम भी हमें बासबक दे सकते हैं। अब बात करते हैं किताब के तीसरे हिस्से गिव की। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी में असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। जय कहते हैं कि मॉन्क की जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल होता है सेवा। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। जय कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ये उसूल अपनाना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब है। जय एक कहानी शेयर करते हैं अपने मॉन्क दिनों की। एक बार वो अपने गुरु के साथ एक गांव में गए। वहां एक गरीब परिवार था जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उनके गुरु ने अपना खाना उस परिवार को दे दिया और खुद भूखे रह गए। जय ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? गुरु ने कहा कि दूसरों को देने से जो खुशी मिलती है वो खाने से नहीं मिल सकती। ये सुनकर जय को एहसास हुआ कि असली सुख बांटने में है। तो दोस्तों, ये थी थिंक लाइक ए मॉन्क किताब की एक छोटी सी झलक। जय शेट्टी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से कचरा हटाना है, अपने मकसद को ढूंढना है और दूसरों की मदद करनी है। वो कहते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम मॉन्क बन जाएं, लेकिन उनकी सोच को अपनी जिंदगी में लाकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? जय इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं। वो कहते हैं कि हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपने विचारों को लिखो, अपने इरादों को चेक करो। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जो किसी और के लिए हो, बिना कुछ लेने की उम्मीद के। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, ये किताब सचमुच एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को आसान और खुशहाल कैसे बनाया जाए। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। और हाँ, जय शेट्टी की थिंक लाइक ए मॉन्क को जरूर पढ़ें, ये आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताएं और लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।